नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बारी है 95th डे की रैंकिंग यानी कल की रैंकिंग की। कल तो कोई टास्क नहीं था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपस में लड़ाइयां झगड़े थे और कुछ ऐसे शॉट्स थे जिसमें कि एक दूसरे को समझाना फिर मनाना, ये सब कुछ था और बीच में कुछ खास नजर नहीं आया। तो इसी के बेस पे करेंगे रैंकिंग, किसने कितनी फुटेज बटोरी, किसने अच्छे काम किए, किसने बुरे काम किए, किसकी रही सराहनीय परफॉर्मेंस, किसकी रही निंदाजनक। तो ये सब करते हैं बात, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं नंबर 11 से। तो नंबर 11 पे मिस्टर गायब की बात करते हैं, वो है विकास गुप्ता, जो कल भी सिर्फ एक ही सीन में दिखाई दिए, जो एजाज खान के साथ बात कर रहे थे या फिर राखी सावंत को समझाते नजर आते हैं, जो हमेशा ही होता है। तो और इससे ज्यादा जो मास्टरमाइंड का काम है वो करते हुए नहीं नजर आए। लगता है इस वीकेंड का वार के बाद वो बिल्कुल शांत हो गए हैं, उनको खेलना नहीं है, उनको बाहर ही जाना है, इसलिए वो खास काम नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करते नजर आए। तो विकास गुप्ता को कल के हिसाब से 95th के हिसाब से रखते हैं हम नंबर 11 के ऊपर। नंबर 10 पे आगे है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली को कहीं ना कहीं ये अंदाजा है कि मैं जीतूंगी तो नहीं, अब तो मैं खेलने आई हूं और मुझे सिर्फ तंग करना है लोगों को, और वही वो करती हुई नजर आई। वो नहीं देखती हैं कि उनके सामने कौन खड़ा है, उनसे कितना एज डिफरेंस है। बस वो अपने जो नेगेटिव शब्द हैं या जो निंदनीय शब्द हैं उनका प्रयोग करती ही रहती है, चाहे वो सामने सोनाली हो, चाहे राखी सावंत हो या कोई भी हो, यानी कि जो भी बड़ा हो, चाहे एजाज खान हो। तो कल तो एजाज खान से निक्की का कोई खास पंगा नहीं हुआ, बट जो भी हुआ, जैसे काम को लेकर उन्होंने पंगा खड़ा किया और फिर बाद में आराम से दूसरों के मजे लेते हुए दिखाई दी, तो काफी नेगेटिव दिख रही है निक्की तंबोली, इसलिए वो आती है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गए हैं अभिनव शुक्ला। जी हाँ, अभिनव शुक्ला भी सरप्राइज्ड हो गए हैं कि आखिरकार हम लोग नॉमिनेशन में आए तो आए कैसे, बिग बॉस बताइए। बट बिग बॉस अभी बताने के मूड में नहीं है। अभिनव शुक्ला अपना गुस्सा कहीं और जगह पे निकालते हुए दिखाई दिए गए। कल रुबीना पे भी थोड़ा सा भड़के कि तुम क्या कर रही हो, कैसी दिख रही हो, ये उनको समझाते हुए दिखाई दिए और चैलेंज देते हुए दिखाई दिए कि अगर ऐसा बिग बॉस खेलना है तो आ जाओ, मैं खेलता हूं आपके साथ। अरे बाप रे बाप, चलो कुछ तो हुआ, कुछ तो अलग किया अभिनव शुक्ला ने। तो अभिनव शुक्ला आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई है दोस्तों अर्शी खान। अर्शी खान ने तो जैसे बीड़ा उठा लिया है कि मुझे नेगेटिव दिखना ही दिखना है, मुझे इस हफ्ते अपनी ऊपर शो लेके जाना है, चाहे वो मैं किसी भी तरीके से लेके जाऊं, मुझे लड़ाई करनी ही करनी है। बट दोस्तों ऐसी लड़ाइयों से कोई भी शो को आगे नहीं लेके जा सकता। आपकी लड़ाई जेन्युइन तो हो कम से कम, फेक लड़ाई के ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकोगे सिवाय अपने लिए निंदा बटोरने के, और वही हो रहा है। हर कोई कमेंट करके अर्शी की कर रहा है बुराई, अर्शी को कह रहा है कि वो बहुत ही गलत खेल रही है, बहुत ही गलत गलत लोगों को बोल रही है। तो अर्शी खान को हम रखते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गई है राखी सावंत। जी हाँ, राखी सावंत की अगर बात करें तो राखी सावंत कल 2 शेड्स में दिखाई दी। कहीं पे तो वो खुश हो रही थी कि ये लोग नॉमिनेट हो गए हैं, कहीं पे ये दिखा रही थी कि रुबीना को कुछ नहीं कहना, अभिनव को कुछ नहीं कहना, पति पत्नी को कुछ नहीं कहना। तो राखी की ये 2 शेड्स कल दिखाई दी, तो ये क्या थी। मगर अभी तक राखी सावंत का पॉजिटिव जो चीज है वो उनपे हावी है, अभी तक लोग उनको पॉजिटिवली ले रहे हैं और कल भी राखी सावंत काफी हद तक अपने आप को दिखाने में कामयाब रही है, पॉजिटिव भी और कंफ्यूज्ड भी, जो भी था उन्होंने अपने आप को दिखाया। तो राखी सावंत आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई है जैस्मीन बसीन। जी हाँ, जैस्मीन बसीन कल बहुत रोई, बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब थी, बहुत कुछ था, मगर उस पूरे तबीयत खराब में भी वो ये चीज नहीं भूली कि मेरे साथ वीकेंड का वार में क्या हुआ है, मुझे समझाया गया है, मगर वो नहीं समझी। अभी भी उनकी सुई वही की वही अटकी हुई है, अभी भी वो बातों बातों में तानों में राखी को लेके आ ही जाती है कि ये है, इसको मत करो, ये तो सॉफ्ट टारगेट नहीं करना, ये नहीं करना, उसको मत करो, ये मत करो। मतलब अल्टीमेटली घूम के वो वहीं पे आती है अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं
अच्छी थी, मैं सही थी, मुझे गलत दिखाया जा रहा है। बट इस चीज का डंका बजा बजा के आप गलत से सही नहीं हो जाओगे, आपको सही करना पड़ेगा, आपको अपना सही साइड दिखाना पड़ेगा जैस्मीन, तभी आप सही दिखोगे। अगर आप बार बार यही कहोगे कि आप गलत हो मैं सही हूं, आप गलत हो मैं सही हूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सही करो सही दिखोगे, गलत करोगे गलत दिखोगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर। इसीलिए जैस्मीन मसीह के साथ कल भी जो कुछ हुआ, मुझे लगा कि उनका जो बीमार या जो भी उनको था वीक फील कर रही थी, वो सारा मुझे लगा नॉमिनेशन का डर है जो उनको इस बार नॉमिनेट किया गया है। वो फ्रस्ट्रेशन, वीकेंड का वार की, नॉमिनेशन का डर, सब चीजें साथ में आ गई हैं, इसलिए वो घर में बहुत ज्यादा अकेलापन और बहुत ज्यादा मायूसी फील कर रही हैं, इसलिए वो इतना रो रही थी। तो जैस्मीन भसीन, ये घर है बिग बॉस का, यहाँ पे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, रुबीना की तरह रोने धोने से काम नहीं चलेगा। तो जैस्मीन भसीन आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गए हैं दोस्तों अली गोनी। अली गोनी जो गेम खेलते हैं, वो एक बार उन्होंने जब सीन शुरू हुआ था लड़ाई झगड़े वाला, उन्होंने भी साथ में रख दिया कि मैं भी काम नहीं करूंगा, अगर निक्की नहीं करेगी, राखी नहीं करेगी तो मैं भी काम नहीं करूंगा। और दूसरे ही पल वो सीन में काम करते हुए दिखाई देते, शायद उनकी बिजली यानी कि चमकती है उनके दिमाग में कि अरे इसके लिए अगर मैंने खाना, क्योंकि वो आटा बना रहे थे, आटा बनाते बनाते उन्होंने आटा रख दिया कि मैं भी नहीं करूंगा, फिर उनको चमका नहीं यार खाने वाली बात पे इश्यू हो जाएगा, तो ये वाली नहीं, फिर उन्होंने डायलॉग शुरू किया कि मैं तो खाना नहीं, किसी को ऐसे नहीं कर सकता, दूंगा खाना। फिर उनका ये सेशन शुरू हो गया। उसी के बीच में सोनाली के लिए उन्होंने बीच में से ही राहुल का मुद्दा हाईजैक कर लिया कि राहुल को आपने कैसे औकात वाली बात बोल दी। ओवरऑल कहूं तो अली गोनी ने अपनी जो भी बातें कही वो किसी और के मुद्दे में से लेके कही, और फिर राहुल वैद्य को समझाने चले गए कि माफी मांग लो, मगर उन्होंने नहीं मांगी। तो खैर राहुल वैद्य की बात हम इसके बाद करेंगे, बट फिलहाल अली गोनी को अगर लेके चलो तो अली गोनी अपनी गेम में खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनको दिखना है अच्छा, मगर वो अच्छे दिख नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कल की गेम के हिसाब से। अदरवाइज वो बढ़िया प्लेयर हैं, खेलते हैं, नंबर लेके जाते हैं, अच्छे अच्छे ऊपर आते हैं, बट कल उनका थोड़ा सा मुझे लगा कि वो जैस्मीन भसीन को भी सांत्वना दे रहे थे, वहां पे बिग बॉस को भी धमका रहे थे, जो जैस्मीन भसीन मना कर रही थी अली मत कर मत कर। तो कल ही के दिन में उनके 4-5 शेड्स हमें देखने को मिल गए। तो बिग बॉस का घर है, यहाँ पे हर चीजें होंगी, मगर अपनी ओरिजिनलिटी के साथ आपको चलना है, वही व्यूअर्स को पसंद आता है। तो कल उनकी वो ओरिजिनलिटी थोड़ी अलग तरह से दिखी। तो अली गोनी आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आगे हैं एजाज खान। एजाज खान के 2-3 सीन थे जिनमें उन्होंने सिक्सर मारा, जिनमें उन्होंने लोगों का दिल जीता। एक था अर्शी खान के साथ जो उससे बिस्तर ठीक करवा दिया राखी सावंत का, फिर एक था जो सोनाली के फेवर में आए, और भी 1-2 सीन थे जिसमें उनकी इमेज जो थी काफी अच्छे से सामने आई। रुबीना के साथ बहस हुई, वहां पे भी उनका ठीक ठाक सा रवैया रहा, उन्होंने एक लिमिट तक बहस की, कोई बदतमीजी वाली स्टेज पे नहीं पहुंचे वो। तो यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है, ये बाकी लोग हैं इनको भी ये समझना पड़ेगा कि लड़ाई जो है बिना बदतमीजी के भी की जा सकती है, लड़ाई अपने लॉजिक से भी की जा सकती है। अगर ये बात सीखनी है तो एजाज खान से आप लोग सीख सकते हो। तो एजाज खान कल काफी ठीक ठाक रहे, अब वो गेम में वापस आ रहे हैं, ऐसा हम सब मान के भी चल रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो एजाज खान आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गए हैं दोस्तों राहुल वैद्य। जी हाँ, राहुल वैद्य कल जिस तरह से वो काम वाले सीन के बीच में गए और उनके ऊपर सोनाली फोगट का पॉइंट आया, औकात को लेके जमुरा जमुरा कह के उन्होंने चिढ़ाना शुरू किया। उन्होंने अपनी पेशेंस रखी, अपना रिस्पेक्ट का दायरा रखा सोनाली के साथ, उनको बार बार ये जतलाया कि आप मत करो, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप अपने आप को ऐसे मत दिखाओ। वहां पे सोनाली ने औकात वाली बात कर दी जो नहीं पसंद आई राहुल वैद्य को, और राहुल वैद्य ने वहीं पे अपना झगड़ा जो था अल्टीमेटली, क्योंकि अली ने हाईजैक किया उनका पॉइंट अपने दोस्त के लिए, तो वो लड़ने लगे, तो राहुल वैद्य यहां से हो गए नाराज। पॉइंट कौन सा अच्छा था कि राहुल वैद्य को पता था कि मैं गलत नहीं हूं, 101% पता था, और वो वाकई में वहां पे उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने इमीडिएटली इसलिए माफी नहीं मांगी कि अगला रो रहा है तो मैं जाके माफी मांगू या उनको मनाऊं, जो कि अली ने किया। जबकि सोनाली को मनाने के लिए सब लोग वहां पे बैठे थे, एजाज बैठा था जो सोनाली फोगट का फ्रेंड है, और बाकी लोग भी बैठे थे। यहाँ पे अली अगर ना भी जाते तो चलता था, मगर अली को उनके सामने रेपुटेशन ठीक करनी थी, अपनी इमेज सुधारनी थी। बट राहुल वैद्य ने उस चीज को नहीं देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ पे मेरी इमेज का भी सवाल है, तो मुझे इनसे माफी क्यों मांगू जब मेरी गलती ही नहीं है। औकात की बात इन्होंने की है, मैं अपने रिस्पेक्ट के दायरे में रहा हूं। तो ये चीज लोगों को पसंद आई। अल्टीमेटली सोनाली फोगट ने उनसे माफी मांगी, उनको रियलाइजेशन
न्यूट्रलाइजेशन हुई, तो ये राहुल वैद्य का स्टेप जो था कल अच्छा था और बाकी जगह पे भी वो बहुत पॉजिटिव दिखाई दिए। तो राहुल वैद्य आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए हैं सोनाली फोगाट। जी हाँ, सोनाली फोगाट ने काफी चीजें जो कल के एपिसोड में की है, इवन ड्राइव किया है कल के फर्स्ट वाले पोर्शन को, जिसमें वो सफाई को लेके बहुत ज्यादा सचेत दिखाई दी और उन्होंने कहा कि सफाई करो, साफ होना दिखना बहुत जरूरी है। यहाँ थोड़ा उनका ज्यादा हुआ जब वो राहुल से उनका झगड़ा हुआ और औकात वाली बात आ गई, बट उससे भी अच्छा ये हुआ कि बाद में उन्होंने लगेज रूम में जाके राहुल को दिखाया कि देखो कितना सफाई है, और सॉरी फील किया राहुल वैद्य से कि मैंने तेरा दिल दुखा दिया था लड़ाई में। तो ये उनका पॉजिटिव पॉइंट भी साथ साथ में नजर आया, क्योंकि यही एक अच्छे इंसान की निशानी होती है कि कभी गलती हो जाती है तो उसको रियलाइज करके सॉरी फील करना दिल से बहुत ही जरूरी है। और राहुल वैद्य ने उनकी सॉरी मानी भी, जो जल्दी जल्दी मानते नहीं है, कहते हैं कि दिल से सॉरी आएगी तो मैं ले लूंगा। तो राहुल वैद्य ने सॉरी भी मानी, उनको हक भी किया, और यहाँ पे सोनाली बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दी। तो सोनाली फोगाट आती है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गई है रुबीना दिलाइक। रुबीना दिलाइक को जितना इरिटेट, जितना टॉर्चर अर्शी खान ने किया है, उसको साथ साथ रिवर्ट बैक करते हुए रुबीना दिलाइक ने अपना दायरा क्रॉस नहीं किया। इस बात की तारीफ उनकी सब कर रहे हैं, मैं भी करती हूं, क्योंकि जिस लेवल तक अर्शी खान उनको टॉर्चर कर रही थी, उनकी हर बात को लेके कुछ नई नई चीजें लेके सामने आ रही थी, और यहाँ अभिनव भी पार्टिसिपेट करते दिखाई दिए थे, मगर रुबीना दिलाइक अल्टीमेटली अर्शी खान को जवाब देती रही, उनके हर बात को रिवर्ट बैक करती रही, और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आवाज रेज करना जरूरी था, क्योंकि अर्शी खान की आवाज भी कम नहीं है। यहाँ पे रुबीना दिलाइक की तारीफ करनी बनती है, बहुत सारी फुटेज उन्होंने पॉजिटिवली कल एक्यूमुलेट की है। तो रुबीना आती है नंबर 1 के ऊपर। ये थे दोस्तों हमारे 95th डे के रैंकिंग। आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.